केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड प्लानेट जो मोशन करते हैं अपने ऑर्बिट में, तो प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड केपलर्स ने कुछ लॉ दिए, कुछ नियम दिए, जिसको हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे अर्थ एक प्लानेट है और सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ का जो मोशन है वो प्लानेटरी मोशन है। और इसी प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड केपलर्स ने 3 लॉ दिए, जिनको हम लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन कहते हैं। तो सबसे पहला इसका लॉ ये है कि जितने भी प्लानेट होते हैं वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और उस ऑर्बिट का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये ईच प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट 1 ऑफ फोकी। अब ये आप देख लीजिए, ये इलिप्स है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक इधर होगा राइट में और एक लेफ्ट में होगा। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है इलिप्स का। तो अब यहाँ मान लीजिए ये एक पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ठीक। इसके बीच के डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2A और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2B। मतलब इसको हम A से लिखते हैं और इसको B से लिखते हैं, सॉरी ये B से लिखते हैं, इसको B लिखते हैं और इसको A लिखते हैं। तो ये इसका डिस्टेंस A है और इसका डिस्टेंस B, तो ये पूरा 2B और पूरा 2A हो जाएगा ये। अब ये सन जो अच्छा, इसके 2 फोकस होंगे इलिप्स के, एक फोकस जो है यहाँ कहीं आएगा और एक फोकस यहाँ होगा। तो सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो सन इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा, या तो सन यहाँ होगा या तो सन यहाँ होगा। इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होगा। तो मान लीजिए इस वक्त सन इस फोकस पर है, ये मान लीजिए पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो सन से ये P वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल करीब है। P पॉइंट इस वक्त सन P पॉइंट के बिल्कुल करीब है, नियर है, और A से बहुत दूर है। तो सन से जो फारदेस्ट पॉइंट है वो A हुआ और नियरेस्ट पॉइंट P हुआ। तो द पॉइंट P एंड A ऑन द ऑर्बिट आर कॉल्ड, हम लिख दें द पॉइंट P एंड A ऑन द ऑर्बिट इज कॉल्ड, ऑन द ऑर्बिट इज कॉल्ड, ऑन द ऑर्बिट आर कॉल्ड। P को क्या कहेंगे? P को हम कहेंगे पेरिहीलियन। P को हम कहेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं पेरिहीलियन। P आर कॉल्ड पेरिहीलियन। इस पॉइंट को क्या कहेंगे अब उधर? पेरिहीलियन।
पॉइंट P and A on the orbit are called perihelion and इसको क्या कहेंगे, A को अफेलियन, अफेलियन। P को क्या कहेंगे, पेरिहिलियन, जो करीब वाला पॉइंट है पेरिहिलियन। तो सन इस पॉइंट P के बिल्कुल करीब है, तो ये जो पॉइंट P ये क्लोजेस्ट पॉइंट है सन से, जिसको पेरिहिलियन कहेंगे, और A से फारदेस्ट पॉइंट पर है सन, A को अफेलियन कहेंगे, फारदेस्ट पॉइंट कहेंगे। तो द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो एंड मरकरी आर हाईली इलिप्टिकल। मरकरी प्लूटो जिसको अब प्लानेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, तो प्लूटो और मरकरी जो है ये हाईली इलिप्टिकल होते हैं। अब उधर इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा और इसके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो हाईली इलिप्टिकल होगा। मीन ए अगर जो है ए और बी के बीच, मतलब ये ए और बी का जो रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ज़्यादा हाईली इलिप्टिकल होगा। और ए बी के बराबर अगर हो जाए तब क्या होगा, तब वो सर्कल हो जाएगा। अगर ए बी के बराबर हो जाए तो वो सर्कल होगा। तो हमेशा ए बी से क्या होता है, बड़ा होता है। इलिप्टिकल के लिए ए बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो किसका, तो कौन हाईली इलिप्टिकल होते हैं? ऑर्बिट्स ऑफ प्लूटो एंड मरकरी आर हाईली इलिप्टिकल। याद कर लेना, प्लूटो और मरकरी का वो हाईली इलिप्टिकल होते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ नेपच्यून एंड वीनस आर सर्क्यूलर, ठीक ना। इसको मैं यहाँ पर लिख दूं, प्लूटो और, बोलो, प्लूटो एंड मरकरी, ये जो होते हैं ये हाईली इलिप्टिकल, ठीक ना। ये हाईली इलिप्टिकल होते हैं, ठीक। तो ये हाईली इलिप्टिकल का मतलब ये है कि ये ऐसे होंगे, ठीक। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बीच जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। और कौन से नियर अबाउट सर्कुलर होते हैं? नेपच्यून एंड वेनस। नेपच्यून एंड वीनस ये सर्कुलर होते हैं, ये नियर अबाउट सर्कुलर होते हैं, और ये हाईली इलिप्टिकल होते हैं। तो कौन कौन से हाईली इलिप्टिकल होते हैं? प्लूटो और मरकरी। प्लूटो को प्लानेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, मगर वो रिवॉल्व तो कर रहा है ना, उसका ऑर्बिट तो होगा ही। तो प्लूटो का ऑर्बिट और मरकरी का ऑर्बिट ये हाईली इलिप्टिकल होता है, और नेपच्यून और वीनस का ये नियर अबाउट सर्कुलर होता है। द ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लानेट, इन दो प्लानेट और इन दो प्लानेट को अगर आप जो है छोड़ दें, तो जो दूसरे प्लानेट हैं, द ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लानेट हैव स्लाइट इलिप्टिकल और मे बी नियरली सर्क्यूलर, ठीक ना। ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लानेट अदर देन प्लूटो, मरकरी एंड नेपच्यून एंड वीनस स्लाइटली इलिप्टिकल एंड मे बी नियर अबाउट सर्क्यूलर। तो ये केपलर का ये फर्स्ट लॉ रहा, इसकी डिफिनेशन याद कर लेना कि द ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ टू फोकी। फोकी क्या है? फोकस का प्लूरल फोकी है। फोकी क्या है? फोकस का प्लूरल है। तो यहाँ क्योंकि दो फोकस हैं, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये F1 और ये F2, तो सन या तो इस फोकस पर होगा या इस फोकस पर होगा। तो फोकस के प्लूरल को हम क्या कहते हैं? फोकी कहते हैं।